पृथ्वी की गहराइयों में दाओ दी जोजिंग क्या छिपा है? मनुष्य का दीशिन पृथ्वी के केंद्र की खोज बहुत ही नगण्य रही है। हमारी सारी कल्पनाएं उस रहस्यमयी किताब जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ से आती है। क्या वास्तव में वहाँ किताब में वर्णित चीजें मौजूद हैं? पेड़ों जैसे विशाल मशरूम जीवाश्म और तरह तरह के अजीबोगरीब कवितामय फूल। रेम एक विश्वविद्यालय में भूगर्भ शास्त्र का बोशी डॉक्टर था। उसका बड़ा भाई एक बार की खोज के दौरान रहस्यमय ढंग से लापता हो गया। इसी वजह से रेम को पिछले 10 सालों से बार बार एक ही सपना आता था। सपने में उसका भाई एक कॉन्ग लॉन्ग डायनासोर के पीछे भाग रहा होता और हर बार वह एक ऐसी खाई तक पहुंचता जिसे पार नहीं किया जा सकता। आखिर में उसका भाई उसका नाम पुकारते हुए गहरी खाई में गिर जाता। इन सब यादों से परेशान होकर रेम अक्सर अपने भतीजे को उसके पिता की बहादुरी की कहानियां सुनाता। इसी दौरान एक किताब ने रेम का ध्यान खींचा। उसमें उसके भाई द्वारा बनाए गए भू संवेदक जियोलॉजिकल सेंसर का विस्तृत रिकॉर्ड था। तुलना करने पर उसने पाया कि ये डेटा आज के आंकड़ों से बिल्कुल ईजी है। उसी समय उसे आइसलैंड के डेटा में अजीब गड़बड़ी दिखाई। उसने फैसला किया कि वह अपने भतीजे को लेकर आइसलैंड जाएगा। शायद वहां उसके भाई के गुमशुदा होने का राज मिल सके। यात्रा आसान बनाने के लिए उन्होंने एक स्थानीय गाइड को ढूंढा। उसका नाम एरिक था। वह भी एक खोजी एडवेंचरर था और आइसलैंड के ज्वालामुखियों के बारे में बहुत जानता था। सुबह होते ही वह रेम और उसके भतीजे शॉन को लेकर निकल पड़ा। जल्द ही वे उस जगह पहुंचे जहां भू संवेदक लगाया गया था। यहाँ पिछले 10 सालों का बहुमूल्य सर्वेक्षण डेटा मौजूद था। तभी अचानक बिजली कड़कने लगी। एरिक तुरंत शॉन को लेकर पास की गुफा में छिप गया, लेकिन रेम डेटा छोड़ना नहीं चाहता था। उसने पूरी ताकत से सेंसर खींच निकाला, पर उसी क्षण आसमान से भयंकर बिजली गिरने लगी। भारी दबाव में रेम को सेंसर फेंकना पड़ा। हालांकि तीनों किसी तरह बच निकले, लेकिन गिरते पत्थरों ने गुफा का दरवाजा बंद कर दिया। होश संभालने के बाद तीनों ने बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना शुरू किया। अंधेरी गुफा बेहद जटिल थी। ज्यादा देर नहीं लगी कि वे एक परित्यक्त खदान तक पहुंच गए। यह निश्चित रूप से एक शुभ संकेत था। जहां खदान होती है वहां हवा का रास्ता भी होता है। इसका मतलब था कि बाहर निकलने की उम्मीद है। तीनों ने तुरंत रस्सी के सहारे नीचे उतरना शुरू किया। वह वास्तव में 60 साल पुरानी छोड़ी गई खान थी। एरिक ने एक जंग खाई जनरेटर चलाया और रोशनी ने पूरे क्षेत्र को चमका दिया। उसने एक सीधी पटरी चुनी और कहा कि इसका दूसरा सिरा जरूर बाहर तक जाता हो। लेकिन ज्यादा दूर नहीं गए थे कि सबको पछतावा हुआ, क्योंकि वह पटरियां नीचे की ओर जाती थी। तीनों एक अजीबोगरीब रोलर कोस्टर जैसी सवारी में फंस गए। उनकी खदान गाड़ी अंधेरे भूमिगत संसार में तेजी से दौड़ रही थी। थोड़ी ही देर बाद एक दोराहे ने उन्हें अलग कर दिया। रेम ने देखा कि एरिक की ओर पटरी खत्म हो रही है। खतरे के समय एरिक ने छलांग लगाई और रेम की ओर पहुंच गया, लेकिन उनकी गाड़ी भी उसी स्थिति में फंस गई। एरिक ने तुरंत रस्सी निकाली, रेम को बांधा और लोहे का भाला जैसी कील पटरियों की ओर फेंकी। जैसे ही भाले का सिरा पटरी में अटक गया, वे गाड़ी से बच निकले। उसी समय शॉन की गाड़ी धीमी होकर उनके पास आ गई। उसने देखा कि सामने टकराने से एक नई सुरंग खुल गई थी और उसके भीतर से कोई रहस्यमयी रोशनी निकल रही थी।